हेलो फ्रेंड्स, आई एम वंदना खत्री। वेलकम टू माय चैनल। तो हम कर रहे थे चैप्टर 5 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में सेकंड एडजस्टमेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इन पार्टनरशिप फर्म। और हम इसकी फर्स्ट 3 सिचुएशंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं मेरी पिछली वीडियोस में। आज हम सिचुएशन नंबर 4 पे डिस्कशन करेंगे, दैट इज़ व्हेन गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल इज़ ब्रॉट इन काइंड। यानी कि जब एक नया पार्टनर हम पार्टनरशिप फर्म में एडमिट करते हैं, दैट पार्टनर ही मे ब्रिंग सम एसेट्स जिनकी वैल्यू जो है दैट विल बी इक्वल टू हिज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। और इस सिचुएशन में अब हम जर्नलाइज कैसे करेंगे? वी विल बी डेबिटिंग ऑल द एसेट्स दैट द न्यू पार्टनर इज ब्रिंगिंग इन इंडिविजुअली विद देयर अग्रीड वैल्यूज एंड क्रेडिट क्या करेंगे हम इसमें? प्रीमियम फॉर गुडविल। यानी कि नया पार्टनर जो जो एसेट्स लेकर आया है उन सारे एसेट्स को हम अलग अलग लिख कर डेबिट कर देंगे और प्रीमियम फॉर गुडविल को क्रेडिट करेंगे। और उसके बाद जो प्रीमियम ऑफ गुडविल है, जो उसका शेयर है गुडविल का, उसमें दैट वी विल बी ट्रांसफरिंग टू कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। So let us see the journal entry when a new partner is bringing certain assets। तो हमने सबसे पहले सारे assets जितने भी वो लेकर आया है सबको इंडिविजुअली हम डेबिट कर रहे हैं और क्रेडिट कर रहे हैं टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट उसके अमाउंट ऑफ गुडविल से, और शेयर ऑफ प्रीमियम जो भी है उसका दैट विल बी ट्रांसफर टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो हम प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं और यहाँ पर जो भी नए पार्टनर का गुडविल शेयर है दैट विल बी transferred here. Narration will be for assets brought in by new partner. सेकेंड एंट्री जो है, ये जो प्रीमियम है गुडविल का दैट विल बी ट्रांसफर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। तो प्रीमियम फॉर गुडविल को अब हम क्या कर देंगे? डेबिट, बिकॉज इट इज़ बीइंग ट्रांसफर्ड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स, और क्रेडिट हो जाएंगे हमारे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। इस प्रीमियम फॉर गुडविल को जो नए पार्टनर का शेयर है हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में। तो हमारी नरेशन होगी फॉर क्रेडिटिंग सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स फॉर गुडविल। तो हमने देखा कि जब एक नया पार्टनर काइंड में गुडविल लेकर आ रहा है अपना, एट दैट टाइम हम सारे एसेट्स को डेबिट करें बिकॉज एसेट्स आर कमिंग इन एंड वी विल बी क्रेडिटिंग हिज कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल। और उसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल को हम ट्रांसफर कर रहे हैं सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस थिंग विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। अब मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल लिया जिसमें सायरा एंड मायरा आर पार्टनर्स इन अ फर्म। दे आर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। तो सायरा का शेयर क्या है? 3/5। मायरा's शेयर इज 2/5। On 1st April 2020, they admit Kiara as new partner of 3/13 share in the profits। नया पार्टनर है क्यारा जिसको 3/13 शेयर मिल रहा है प्रॉफिट्स में। तो न्यू रेशियो क्या है अब हमारी गिवन क्वेश्चन में? 5:5:3। 5 + 5 is 10, 10 + 3 is 13। यानी कि 5/13 है सायरा का न्यू शेयर, 5/13 है मायरा का न्यू शेयर और 3/13 है क्यारा का, जो ऑलरेडी हमें गिवन है क्वेश्चन में। क्यारा ने कंट्रीब्यूट करे फॉलोइंग एसेट्स टू हर कैपिटल एंड हर शेयर ऑफ गुडविल। यानी कि अपनी गुडविल के शेयर के लिए और अपने कैपिटल के लिए शी इज़ ब्रिंगिंग सर्टेन एसेट्स। वो स्टॉक लाई 80,000 रुपीज़ का, डेटर्स लाई 1,20,000 रुपीज़ के, लैंड इज़ देयर ₹2 lakh एंड मशीनरी इज़ ₹1,20,000। तो दीज एसेट्स वर ब्रॉट इन बाय क्यारा। On the date of admission of Kiara, goodwill of the firm was valued at ₹10,40,000। यानी कि फर्म की गुडविल कितनी है अब हमारी? 10,40,000 गिवन है। हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है ऑन क्याराज एडमिशन। जब क्यारा को एडमिट किया एट दैट टाइम वी हैव टू पास ऑन द जर्नल एंट्रीज। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन में गुडविल है फर्म की 10,40,000 और नया पार्टनर का शेयर है 3/13। तो जब मुझे क्यारा का गुडविल शेयर निकालना है तो आई विल मल्टीप्लाई हर शेयर with firm's goodwill। तो यानी कि 10,40,000 multiplied by 3/13 will be share of goodwill of Kiara, the new partner। तो that will come out to be 2,40,000। यानी कि क्यारा का शेयर है 2,40,000 रुपीज़ और इस शेयर को वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में सायरा और मायरा में। अब सायरा और मायरा की सेक्रीफाइसिंग रेशियो वी हैव टू कैलकुलेट। तो हमें ओल्ड रेशियो दे रखे हैं यहाँ पे 3:2 and new ratio is 5:5:3। तो we can calculate the new ratio
with the help of new ratio and old ratio, the sacrificing ratio also. तो sacrificing ratio अब हमारी क्या होएगी? Old ratio is 3/5 of Saira and 5/13 न्यू रेशियो है सायरा की. तो 3/5 में से हमने 5/13 माइनस करा, वी गॉट 14/65 बिकॉज एलसीएम इज 65. तो न्यूमरेटर इज 14. तो सायरा की सेक्रीफाइसिंग रेशियो आई 14/65. मायरा की सेक्रीफाइसिंग रेशियो विल बी 2/5 माइनस 5/13 इक्वल टू 1/65. यानी कि 14:1 इज योर सेक्रीफाइसिंग रेशियो इन दिस क्वेश्चन. तो सायरा और मायरा 14:1 में सेक्रीफाइस कर रही हैं. और क्यारा का गुडविल शेयर कितना था? 10,40,000 हमें फर्म की गुडविल गिवन है क्वेश्चन में, 10,40,000. हमने क्यारा के शेयर से मल्टीप्लाई करा 3/13, वी गॉट 2,40,000. तो Kyara's share of goodwill is 2,40,000. Now let's see the journal entries, how we will be writing the journal entries. अब सबसे पहले हम देखेंगे क्यारा जो है एसेट्स लेकर आई है, तो हम सारे एसेट्स को डेबिट करेंगे एज वी हैव सीन इन द केस ऑल्सो. हमने स्टॉक को डेबिट किया 80,000 रुपीज़ से, डेटर्स को डेबिट किया 1,20,000 से, लैंड इज बीइंग डेबिटेड विथ रुपीज़ 2 लाख, मशीनरी इज बीइंग डेबिटेड विथ रुपीज़ 1,20,000. क्रेडिट होगा टू क्यारास कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट. अभी हमने कैलकुलेट करा था प्रीमियम और गुडविल ऑफ क्यारा इज 10,40,000 का, उसको मल्टीप्लाई किया हमने इसकी शेयर से 3/13, वी गॉट इट एज 2,40,000. अब 2,40,000 इज अ प्रीमियम फॉर गुडविल. एसेट्स हमें पता है दैट इज़ 5,20,000. तो 5,20,000 जब एसेट हैं, प्रीमियम हमारा 2,40,000 है, वी कैन कैलकुलेट कैपिटल ऑफ क्यारा, दैट विल बी द बैलेंसिंग फिगर ओवर हियर. तो 5,20,000 माइनस 2,40,000 दैट इज 2,80,000, वो क्यारा की कैपिटल आ गई. एंड नरेशन इज एसेट्स कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय क्यारा ऑन हर एडमिशन एज हर कैपिटल एंड हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम. तो फर्स्ट एंट्री में हमने क्या करा, सारे एसेट्स को इंडिविजुअली डेबिट करा, क्यारा की कैपिटल अकाउंट को प्रीमियम फॉर गुडविल जिसमें उसका शेयर हमने गुडविल का ट्रांसफर किया, दे आर बीइंग क्रेडिटेड. अब ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है, जो उसका शेयर है गुडविल का, दैट विल बी ट्रांसफर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स, दैट इज सायरा एंड मायरा इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो. सो नेक्स्ट एंट्री विल बी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, दैट इज 2,40,000 टू सायरा's कैपिटल अकाउंट टू मायरा's कैपिटल अकाउंट. तो 2,40,000 को अभी हमने कैलकुलेट करा था, इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ रही थी 14:1, यानी कि 14/15 मल्टीप्लाइड बाई 2,40,000. सायरा का शेयर है दैट इज़ 2,24,000. सिमिलरली मायरा का जो शेयर है दैट इज़ 2,40,000 मल्टीप्लाइड बाई 1/15, it comes out to be 16,000. तो गुडविल ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो. तो हमने प्रीमियम फॉर गुडविल का जो शेयर था क्यारा का, उसको हमने ट्रांसफ़र कर दिया सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो. सो दिस इज़ द केस ऑफ when a new partner he brings his share of premium for goodwill in kind. So let us recapitulate once more. इसमें हमारा जो था केस जिसमें वो काइंड में गुडविल लेकर आता है अपना, इन दैट केस जो भी वो एसेट्स ला रहा है हमने उसको डेबिट करा और न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को क्रेडिट किया, और इस प्रीमियम को हम ट्रांसफ़र करते हैं सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो. एंड वी आर सीन इन दिस एग्जाम्पल सायरा और मायरा विद द पार्टनर्स. तो जो क्यारा एडमिट हुई, क्यारा जो है कुछ एसेट्स लेकर आई, स्टॉक, डेटर्स, लैंड, मशीनरी. हमने इन सारे एसेट्स को इंडिविजुअली डेबिट किया और क्यारा के कैपिटल अकाउंट को हमने क्रेडिट किया एंड प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट किया. यहाँ पे फर्म की गुडविल हमें 10,40,000 गिवन थी और क्यारा का शेयर वॉज 3/13 दैट वॉज गिवन. तो 3/13 मल्टीप्लाइड बाई 10,40,000 वॉज 2,40,000 क्यारा का गुडविल शेयर आ गया. एंड डेबिट इज़ 5,20,000. 5,20,000 में से जब हम 2,40,000 प्रीमियम शेयर माइनस करेंगे, वी गॉट द बैलेंस एज क्याराज कैपिटल, दैट इज़ 2,80,000. और यहाँ पर दे हैव मेंशन कि क्यारा ने कंट्रीब्यूट करा है इन एसेट्स को टू हर कैपिटल एंड हर शेयर ऑफ गुडविल. इन दोनों के लिए वो ये एसेट्स लेकर आई है. तो फर्स्ट एंट्री इज़ दिस वन. उसके बाद इस प्रीमियम फॉर गुडविल को हमने ट्रांसफ़र करा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो. तो वी हैव रिटन हियर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट टू सायरा's कैपिटल अकाउंट टू मायरा's कैपिटल अकाउंट. 2,40,000 को हमने
14:1, दैट इज द सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. तो सायरा का शेयर आया 2,24,000 एंड मायरा's शेयर इज 16,000. And these two entries are taking place on 1st April 2020 only. So the date is for 1st April and the year is 2,20,000. So this is the way you will be doing the entries when a new partner brings his share of goodwill in kind. That's all for today. Thank you.